पहला है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। एक में कहता है धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल एक और स्वयं से भाग लग जाएगा। यहाँ भरा जाएगा एक में एक और स्वयं, स्वयं यानी कि p से अंतर हो जाएगा p। दूसरा कहता है डॉट डॉट संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा यानी योग संख्या। यहाँ भर देंगे यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। तीसरा दो पूर्णांक a और b सहअभाज्य होते हैं यदि उनका मस a और b, यानी लिखा है मस, ठीक है, मस क्या है a b, ठीक है। तो हम भर देंगे हम b और a, उल्टा कर देना है। तीन में दो पूर्णांक a मस, गलती है लिखा हुआ, ये कहता है दो पूर्णांक a और b सहअभाज्य होंगे यदि a और b का मस एक होगा। यहाँ होगा एक, एक सहअभाज्य होता है उसका मस होता है एक। चौथा कहता है मस 48 30 बराबर मस 30 48, उलट देना है बस, कुछ नहीं करना है। पांचवा मस ए बी गुना लस ए बी इक्वल टू मस है और यहाँ हो जाएगा दो संख्याओं का मस गुना लस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या हो जाएगा a और हो जाएगा b, यही दोनों भर देना बस, आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा के एक, यहाँ खाली जगह छोड़ा है, फिर ऐसे लाया, ऐसे लाया, फिर खाली जगह छोड़ा, फिर लाया, फिर खाली जगह छोड़ा, फिर लाया। अब यहाँ देखना है, यहाँ है a, यहाँ है b और यहाँ c। अब देखना है, लगाया है 2 2 2 17। अब इसको मान पुट करना है। तो आपको पढ़ाए थे हम अपवर्तक वृत्त में कि 2 से पहले भागा लगाना था। 2 से भागा लगाएंगे इसमें तो यहाँ लिखा था, फिर इससे भागा तब यहाँ लिखा था, इससे लगाते यहाँ। तो जब हम आंसर से क्वेश्चन से चलेंगे तो आंसर आता है, और आंसर से अगर हम चलें तो क्वेश्चन आएगा ना भाई। तो इस तरह से हम यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो 17 दूनी के 34, तो यहाँ पर हो जाएगा 34, फिर 34 दूनी के 68, यहाँ हो जाएगा 68, फिर 68 दूनी के कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16 और 6 दूनी के 12 13 136। ये इस ढंग से आपका a के वैल्यू हो गया ये, b के वैल्यू हो गया ये और c के वैल्यू हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है डबल बनाया हुआ है। डब्बा बनाया हुआ इसे, फिर डब्बा है, पांच डब्बा है कुल मिला के। ठीक है, अच्छा अब यहां देखना है, ठीक है, और यहां से मिलाया इसे और यहां से मिलाया इसे। ठीक है, अब ध्यान देना है, भरना है आपको 72 यहाँ पे लाया है, यहाँ पे 8 है, तो देखिएगा ये 72 आया कैसे, ये 8 है, यहाँ 72 है, तो ये 8 नामा 72, यहाँ पे 9 रहे तो शायद 8 गुना के 9 बराबर 72 हो जाएगा। और ये 9 से गया है 2 बॉक्स, तो कौन कौन पढ़ा पढ़ेंगे कि भाई 9 आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से रहता है यहाँ पर 3 दे दिया जाए और यहाँ भी 3 दे, 3 दिया 9 हो जाएगा, 3 का पढ़ेंगे 3 बार 3 9 हो जाएगा। अब इसको 8 लाने, लेकिन 1 2 3 बॉक्स है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस तरह से काम बन गया आपका।
तीसरा में देखिए, अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड करें। पहला क्या है, पहला 124। देखो तब हम इसको ऐसे लिखेंगे, 124 को ऐसे तोड़ दो, 2 छक्का 12, फिर 2 दूनी के 4, फिर ले जाएंगे 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2। तो अब गौर करिएगा, 2 से जब लगाए तो 6 दूनी के 12, फिर 4 है तो 2 दूनी के 4, और फिर अब यहाँ से लगाए 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2। इसको लिखेंगे 2 2 31, यानी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 और 1 2 और गुना 31 बन गया। इसी तरह से आपको सारा मैथ को हम 4 से बना लेते हैं। ये सब बन जाएगा 4 में 5 0 0 5, ठीक है। तो लिखूंगे 5 0 0 5 ही है, फिर लगाएंगे 5 से, तब 8 0 0 8। अब 8 अब लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे। छोड़ देंगे क्या, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, जो छोड़ देंगे, आप इसको और आगे भी जा सकते हैं लेकर के। क्या बनेगा, इसको 7 लगेगा, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 3 के 30, तो 7 को 28 और 7 21, फिर लगेगा 11 से, तो 11 इकाई 11, फिर 3 पर 3 33, 11 33 बराबर देंगे क्या, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ तक बन गया। अब चौथा मैथ आइए, चौथा क्या कहता है, गौर करिएगा। मात्रा निकालना है अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड विधि से मात्रा ज्ञात करें। फिर है पहला क्या है, पहला आपको 6 20, 6 20 को छोड़ते हैं, सबसे भारी वाले निकालते हैं। एगो निकालते हैं 510 92 का, 510 और 92 का, ठीक है आंसर। 510 को निकालेंगे पहले लघुत्तम, तो हो जाएगा 2 से, तो 2 दूनी के 4 और 5 दूनी के 10, फिर 5 दूनी के 10, फिर आएंगे 5 से, तो 5 5 25, फिर 5 इकाई 5, फिर मिलाएंगे 25 दूनी के 50, 1 आएगा, 1 पर 0 10, 2 5 10, ठीक है। फिर 5 से, तो 5 5 25, 5 इकाई 5, ठीक है। अब इस सबको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 17 तो 51 हो जाएगा, 3 से 17 बार में। अब लिख दो इसको, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना के 17 किसके बराबर, तो 510 के बराबर आया। अब इसको निकालते हैं 92 बराबर, तो 92 लिख देंगे यहाँ पर, तो 2 से लगाएंगे 46 दूनी के 92। अब निकालेंगे यहाँ से फिर 2 से, 13 दूनी के 46, अब नहीं लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 की स्क्वायर गुना 23, ठीक है। अब हमको निकालना था मात्रा, तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड जो सब में मिलता है, बताओ कौन सब में है, तो 2 है और यहाँ भी 2 है। तो देखना है ई 2 है और ई 2 है, लेकिन सबसे छोटा घात कौन है, तो सबसे छोटा घात इसका है, इसमें ज्यादा है बड़ा, क्योंकि 2 पर पावर 2 4 हो जाएगा, और ये आपको 2 है और ये सब कुछ नहीं मिलता है तो छोड़ देंगे। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड आपको 2 है, इसीलिए मात्रा क्या हो जाएंगे, तो मात्रा भी हो जाएगा आपको 2। समझ गए। अब इसके बाद आपको बताते हैं हम 540 805 900। इसी तरह से अब बनाइएगा आगे, समझ सब बन जाए मैथ। 540 एगो, 805 दूगो, और एगो है 990। ये मैथ आपको हार्ड है, इसको देखना होगा ठीक से। 540 के बराबर क्या हो जाएंगे, 540 में 2 से लगाएंगे 27 दूनी के 54 0, फिर लगाएंगे 2 से, तो 13 दूनी के 26, 5 दूनी के 10, फिर लगाएंगे 5 से, तो 5 दूनी के 10, 7 5 35, फिर लगाएंगे 3 से,
तो 9 की 27 फिर आएंगे 3 से, तो 3 यही 9 बने कितना, तो 2 की स्क्वायर गुना 3 के क्यूब और गुना 1/5। ठीक है, इस तरह से अब आओ इसको 805 का 805 बराबर हो जाएगा 805 के ले लेंगे लघुत्तम, लगाएंगे पहले 5 से, तो 16 पच्चे 80, 5 का 1 5। ठीक है, 6 2 8, 7 लग जाएगा ना, 7 दूनी के 14, अब 7 21, अब ना लेता 5 गुना के 7 गुना के 23। ठीक है, अब इसको निकालिएगा, कौन रह गया 990 का 990 बराबर, तो 990 गुना करना है 2 से, तो 4 दूनी की 8, फिर 9 दूनी की 18, 5 दूनी की 10, फिर 5 लगेगा, तो 9 पच्चे 45 और फिर 4, 9 पच्चे 45, 3 से 33, फिर 3 से 11, यही अब नहीं लगाएंगे, तो 2 गुना और 3 3 2 है, तो 3 पर पावर 2 गुना 5 गुना 11। अब ध्यान देना है, इसको निकाला है, निकालना है आपको सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ गुणनखंड जो सब में रहता है, तो देखना ध्यान से, सब में कौन है, यहाँ है 2, यहाँ तो 2 है, ये नहीं है, अच्छा यहाँ है 3, इसमें 3 है, ये नहीं है, यहाँ है 5, इसमें भी 5 है, इसमें तो इसमें भी 5 है, हाँ, तो सर्वनिष्ठ हो जाएगा, सर्वनिष्ठ गुणनखंड बराबर 5 है, तो मासा हो जाएगा क्या आपको 5। साथ लेकिन लसा भी कहता आपको निकालने के लिए, तो लसा क्या हो जाएंगे, देखिए लसा बराबर जो मिलता है उस सब को ले लीजिए, और जो ना मिलता है उसको भी ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ सबसे बड़ा घात कौन है, 2 है, और यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ा घात में हो जाएगा 2, सबसे बड़ा घात में ई हो गया बड़ा। 3 के बड़ा घात कौन है, 3 के यहाँ स्क्वायर में है, और यहाँ ये नहीं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा न क्यू है। ठीक है, अच्छा यहाँ 5 है, तो यहाँ कितना है 5 है, 5 है, 5 ही देंगे। अच्छा अब देखिए ये सब मिलने वाला था, तब 7 नहीं मिला है, 23 नहीं मिला है, 11 नहीं मिला है, उस सब को लीजिए गुना 7 गुना 23 गुना 11 सब लिखा गया। अब इसको मसा निकालना, 2 दूनी के 4, 3 तिहाई 9 9 27, और 7 गुना 5 गुना के 7 गुना के 23 और गुना के 11। ध्यान दीजिएगा, 4 पचे 20, अब 20 से 4 से 140, 140 गुना 27, 4 पचे 20 और 20 से 4 से 140, और गुना 27 गुना 23 और गुना के 11। इस सबको हम गुना करेंगे तो 7 या 21 गुना क्या है, 2 दूनी के 4 और 3 तिहाई 9 27 और 5 गुना 7, इसी है 2 दूनी के 4, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 हो गया, 4 हो गया, 5 7 हो गया, 23 11। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा कैसे, 4 पचे 20 और 20 से 4 से 140। ठीक है, 4 पचे 20 और 20 से 4 से 140 हो गया, और 7 तिया 21 1 हो गया, गुना करने पर क्या आएगा, 7 को 28 और 4 तिहाई 7 को 28 8 से 24, यानी गुना करने पर टोटल आपको आंसर आ जाएगा 95 63 40। टोटल गुना करिए तो समझ गए, 7 को 28, 8 आएगा, 2 बचेगा, और 8 तिया 24, 4 आएगा, 4 21 4। ठीक है, एगो जीरो सही है।
और इसमें देखिए, इसमें आपको लसा निकाले हैं लेकिन लसा नहीं निकाले हैं। इसके लसा क्या निकालना होगा, गौर करिएगा। लसा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको 2 3 5 है, कितना है ना, लसा में हो जाएगा बड़ा घाती हो गया लसा, तो बड़ा घात कौन हो गया, सर्वनिष्ठ ई हो गया बड़ा ना, तो बड़ा घात ई हो गया आपका 2 दूनी के, ठीक है, गुना, और 3 5 17 23, 3 5 17 23, ये सब गुना हो जाएंगे। और सब गुना 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 12 12 12 12 5 60, और 60 में हमको गुना करना होगा 17 गुना 23 से, तो जाके आपको टोटल आंसर मिल जाएंगे। गुना करिएगा, गुना करना, देखिएगा इसको छोड़ देते हम, 2 दूनी के 4 और 4 3 12 12 5 60 हो गया, और 60 हो गया, 17 छक्का 2 तल से 102 हो जाएगा, 17 छक्का 2 तल से 102, 2 दूनी के 4 4 3 12 12 5 60, और 60 हो गया 6, 17 छक्का 2 तल से 102 हो गया, फिर करना 23 से गुना, तो हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 10 तिहाई 30, ठीक है, फिर हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 10 दूनी के 20, तो 6 के 6, 4 के 4 और 3 के 3, 2 के 2, 23 46 0, तो कितना का है, 592 का है, 510 92, 3 में ही, ये तीसरा मैथ है, तीसरा है 510 92, छियालीस 23 40 10, ठीक है, 0 23 40 0 यहाँ लिख देना, 23 40 0 बराबर 23 40 0, गुना सब करिए तो आ जाएगा कितना, 23 46 0, ये आपको आंसर है इसका, ठीक है। चलिए हमारा के मैथ देखिए, कहता है 5 का सही है, जैसे आपने 4 का बनाया वैसे 4 के 5 जो है दोनों सेम है ना तीनों, तो अब बनाइए 6 को बनाइएगा, 6 के एक, जांचे कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पर पावर n के अंत में 0 आ सकता है, तो आपको यहाँ देखिएगा आंसर, इसको कुछ नहीं करना है। जब भी इसमें एक और मेथड है 15 पर पावर n है, बस दोनों दम सेम टू सेम मेथड है, हम एक बनाते हैं, आप एक अपने आप बनाइएगा। यहाँ पर 0 आ सकता है, तो हम कहने का माना कि n इक्वल टू 0 1 2 3, यहाँ 4 है तो बस इसको 4 से नीचे ले लेना है, 0 1 2 3 हो गया, तो 4 था यहाँ पे। अब ना है 4 पर पावर n में, ठीक है ना, n का मान देने पर तो देखिएगा ये 4 है तो 4 यहाँ ले देंगे, अब पहले देंगे 0, तो हो जाएगा जिस पर पावर 0 होगा उसका आंसर हो जाएगा 1, ये हो गया 1। अब देंगे 4 पर पावर फिर 1, तो हो जाएगा 4 का 4, 4 पर पावर 2 तो 4 को 16, फिर 4 पर पावर 3 तो हो जाएगा 4 को 16, 16 को 64। अब मिलाइएगा, अंत में कितना है, अंत में 1 है, अंत में कितना है तो 4 है, अंत में कितना है तो 6 है, अंत में कितना है तो 4 है, लेकिन चूंकि 4 पर पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है, यही आंसर। अब बताओ बन जाएगा नहीं मैथ, इन जैसे बनाए हैं 6 के उस तरह आपका दूसरा मैथ हो जाएगा। देखिए 6 के दूसरा वाली मैथ कहता है जांचे कि क्या
प्राकृत संख्या n के लिए 15 पर पावर n के अंत में 0 आ सकता है। बस कुछ भी नहीं करिएगा, माना कि आंसर, ठीक है, माना कि यहाँ पर 15 पावर n है तो हम लिखेंगे n इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये बहुत लंबा दूरी हो गया, इतना ही दूरी थक जाएगा, तो लिखेंगे 15 पावर n में n का मान देने पर, चलिए दीजिए जी, 15 का पावर 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, 15 का पावर 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 15, 15 पावर 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 15 225, फिर देखिएगा 15 पावर 3, तब आपको जानते हैं क्या हो जाएगा 15 15 225, और फिर 225 में गुना करना होगा, 225 में करना होगा 15 से, तो 5 25 25 के 5 हो जाएगा 2, और 22 25 72 से 110 और 2 112, फिर हो जाएगा 5 के 5 और 22 इकाई 22, 5 और 5 2 1 3 2 1 3 33 75 33 75, ठीक है। इसी तरह से आगे भी हो जाएंगे, इस तरह से आगे चल जाएगा। अब मिलाइएगा, अंत में कितना है 1, अंत में कितना है 5, अंत में कितना है 5, अंत में कितना है 5। जो मांगता है क्या कि अंत में 0 होता है, लिखना है। अब इस तरह से लिख देना है कि चूंकि 15 पर पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है, यही सिद्ध किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए।